ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति मुरिदा जनाः। हम लोग देखे हैं कि पूजा में उपचार के परिवर्त भक्ति ही प्रधान है। उपचार कुछ भी हो सकता है, लेकिन बिना भक्ति पूजा व्यर्थ हो जाते हैं। लेकिन जब भक्ति प्रधान उपजीव्य है, तब मन में प्रश्न होता है, औपचारिक पूजा, आनुष्ठानिक पूजा का जरूरत क्या है? ये एक प्रश्न हमारे मन में बराबर था। रामकृष्ण मिशन एवं मठ कि प्राय प्रत्येक केंद्र में ठाकुर की आनुष्ठानिक औपचारिक पूजा प्रचलित है। जबकि वर्तमान में रामकृष्ण मठ मिशन के जो कार्य एक सेंटर, एक कॉरपोरेट ऑफिस जैसे लगता है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, डिस्पेंसरी, नाना प्रकार का सेवा, वर्कशॉप, म्यूज़ियम। लेकिन इसके भीतर जो औपचारिक आनुष्ठानिक पूजा, जो कि वर्तमान युग में ऑब्सोलीट है, ये पुराना ज़माना में होता था। हम लोग कभी पुराना पूर्वाश्रम में औपचारिक पूजा, नारायण पूजा इत्यादि, दुर्गा पूजा प्रवर्तित था। ये सब अभी ऑब्सोलीट हो जा रहा है। तो वर्तमान युग में पुनः वो औपचारिक पूजा का क्यों प्रवर्तित हुआ? जबकि हम देखें श्री रामकृष्ण का पूजा करने के लिए कोई निर्देश नहीं था। स्वामी जी ने उल्लेख किया है, इतना चीज़ बता के गया, लेकिन श्री रामकृष्ण कभी इन लोगों को पूजा करने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया। लेकिन स्वामी जी कहते हैं उनके प्रति श्रद्धा निवेदन करने के लिए हम ही लोग पूजा का प्रवर्तन किया, एवं जिसका रूपरेखा प्रवर्तन किए स्वामी रामकृष्णानंद जी महाराज, जो कि रिचुअलिस्टिक वर्शिप में अत्यंत प्रयत्नशील थे एवं कोई भी चूक पसंद नहीं करते थे। वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द रिचुअल्स। तब ये जो आज के ज़माना में न्यास, प्राणायाम, पुष्प शुद्धि, आसन शुद्धि, भोग राग इत्यादि, तो फिट इन नहीं करता है वर्तमान युग के साथ। तो क्यों प्रवर्तन किया? इसके उत्तर हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में स्वयं कृष्ण दिए हैं। कृष्ण का उक्ति उल्लेख करते हुए श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में 27 अध्याय एवं 49 श्लोक में 227-49 विशद औपचारिक पूजा का चर्चा करने का उपरांत कहते हैं, एवं क्रियायोगोपथै
पुमान वैदिक तांत्रिक ही अर्चयन्ति उभयत सिद्धिम मत्त बिंदति अभीप्सिताम। सुंदर ढंग से बताया। यह है पूजा करने का रहस्य। जो अगर औपचारिक पूजा हम छोड़ दें तब मानसिक पूजा कर सकते हैं, पूजा नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान के चरणों में भक्ति अर्जन करने के लिए हम कुछ करने चाहते हैं। वी वांट सम एक्शन ओरिएंटेड रिलीजियस प्रैक्टिस। ये मुख्य बात है। उन्हें डू सम वर्क तो ये वो बत एवं क्रिया योग, ये क्रिया योग पथई। और दो प्रकार का वैदिक तांत्रिक ही। तो हमारे जो यहाँ पर मठ मिशन के जो पूजा का प्रवर्तन है, ये वैदिक एवं तांत्रिक दोनों मिला के ये पूजा का मंत्र इत्यादि रचित हुआ है। इसीलिए कहा गया वैदिक तांत्रिक करते अर्चयन्ति, पूजा करे, अनुष्ठानिक रूप से रिचुअलिस्टिक वर्शिप करे, करना चाहिए। करने से क्या फायदा होगा? उभय तो सिद्धि, दो प्रकार का सिद्धि होगा, ईयर एंड ईयर आफ्टर। इस यहलोक एवं परलोक दो लोक में ही अतः बिंदति अभीप्सिताम, जो आपका मनोकामना है, इस जगत में जो कुछ चाहते हो एवं परलोक में जो कुछ चाहते हो, सब कुछ हासिल हो जाएगा पूजा का माध्यम से। पूजा इतना महत्वपूर्ण आध्यात्मिक साधन है, तो ये कोई फालतू चीज़ नहीं है। पूजा यथोचित करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारे परंपरा में पूजा के ऊपर इतना जोर दिया गया है। प्रत्येक आश्रम में पूजा एक अनिवार्य चीज़ है, बाकी जो हो ना हो, पूजा इज द मेन पिवट। क्योंकि भागवतम के अनुसार पूजा में बहुत जल्दी ही परमात्मा खुश हो जाते हैं। इज़ ए वेरी effective tool to attain devotion to God। अभी उसमें जो उपचार है वो भी अनुष्ठानिक रूप से एवं वैदिक एवं तांत्रिक मत अनुसार कहा गया है। कोई भी विग्रह में हम पूजा करें, वो घट हो, पट हो, कोई मूर्ति हो, पत्थर का हो, लकड़ी का हो, कोई चित्र हो, कोई भी विग्रह अथवा कोई यंत्र, जो तांत्रिक मत में जो नक्शा दिया जाता है, चित्रांकन करके अभी भी होता है, जो यंत्र बनाया जाता है वेदी में, जो चित्रांकन किया जाता है, जब हवन होता है चित्रांकन होता है, इसको तांत्रिक। ये चित्र के साथ अथवा कोई यंत्र अथवा अग्नि अथवा सूर्य अथवा कोई जीता जागता इंसान, कोई भी हो, ये सबको अनुष्ठानिक रूप से पूजा करने से भक्ति वृद्धि अवश्यंभावी है, अनिवार्य है। ये अनेक प्रकार के विग्रह बताया। कोई छवि हो सकता है, प्रतिमा हो सकता है, यंत्र हो सकता है,
अग्नि हो सकता है, सूर्य हो सकता है, अथवा कोई जीता जागता इंसान हो सकता है। हम जानते हैं तांत्रिक मत में कुमारी पूजा किया जाता है। एक कुमारी को देवी के साक्षात मूर्ति समझकर उनको अनुष्ठानिक पूजा किया जाता है। पाद्दार को धूप दीप नैवेद्य आप लोग देखें हैं दुर्गा पूजा के समय कुमारी पूजा के अनुष्ठानिक रूप से किया जाता है। सिर्फ प्योरली रिचुअलिस्टिक वर्शिप ऑफ एन इमेज ऑफ गॉड। तो ये जो जब किया जाएगा तब मन धीरे धीरे ईश्वर केंद्रित हो जाएंगे। जो इंसान के जो जीवन में प्राप्ति है वो दो विभाजन किया जाता है। इस जगत में जो कुछ प्राप्तव्य है वह हासिल करना चाहिए, एवं ध्यान के बाद अगर कोई परलोक है जहाँ पर सूक्ष्म रूप से भोग करने चाहते हैं वो भी जो कुछ है सब कुछ पूजा के माध्यम से ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए पूजा को भक्ति शास्त्र में अत्यंत एक ऊंचा दर्जा दिया गया है। एवं मैंने बताया कि स्वयं श्री रामकृष्ण अनुष्ठानिक रूप से तांत्रिक पूजा भी किए थे, वैदिक पूजा भी किया था, और सब पूजा में जाके अंतिम जो पूजा का जो लक्ष्य है वो इष्ट दर्शन किए। तो ये है आध्यात्मिक जीवन का जो मूल रहस्य ये पूजा के माध्यम में हासिल होता है। इसलिए श्री राम कृष्णानंद जी जो पूजा का जो पद्धति जो लिपिबद्ध किए हैं, श्री राम कृष्ण पूजा पद्धति इत्यादि, जो कि हमारे मठ मिशन में बहुत प्रचारित है, उसमें जो विधि निषेध है वो ध्यान से पालन किया जाता है। पूजा कोई हल्कापन से ना किया जाए, क्योंकि ये हमारे आध्यात्मिक जीवन में लक्ष्य में पहुंचने के लिए एक श्योर शॉट है, जो कि हम कोई कुछ क्रिया के माध्यम से कर सकते हैं। आध्यात्मिक जीवन में सब कुछ तो एक भाव में कि मानसिक रूप से किया जाता है। जो प्रार्थना हो, ध्यान हो, ये सब मानसिक प्रक्रिया है और ये डिफ़िकल्ट है। लेकिन जो क्रिया योग है जो हम कर सकते हैं अनुष्ठानिक रूप से, जो हमारे बहिर्इंद्रिया से किया जाता है, बाग पानी पाद अपाय उपस्थित इत्यादि से जो किया जाता है वो सहज करणीय है। पूजा हमें दिखाते हैं कि जीवन में जो कुछ सहज आसानी से किया जा सकता है, ऐसे कर्म भगवान का प्रीति उत्पादन करने के लिए अगर किया जाए तो उससे हमारे जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। भक्ति लाभ, भगवान को पूजा करने से भक्ति लाभ अवश्यंभावी है। एवं पूजा में जो कोई पूजा किया जाएगा, जो उसका अपन अपन जो रीति रिवाज है, प्रोटोकॉल है, दैट हैज़ टू बी फॉलोड, दैट कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। दिस इज़ इम्पोर्टेंट। पूजा अगर करना ही है तो अनुष्ठानिक पूजा करना ही है, इट शुड बी डन विथ प्रिसीशन। प्रिसीशन से करने से फल अनिवार्य है। उसको लगाने के लिए जो कुछ बताया गया है, जो पूजा का जो निषेध और विधि, वो अवश्य पालनीय है। मेटिकुलसली इट शुड बी फॉलोड एंड दैट इज़ डन इन आवर सेंटर्स। पूजा बहुत वो ध्यान से किया जाता है और प्रभु विराजमान है ये मानते हुए। तो जब ऐसे करके करेंगे तब भागवतम में जैसे उल्लेख हुआ है, तब इनका मन भगवत की ओर रहेगा। मन में भक्ति का प्रयोग, भक्ति का आगमन अनिवार्य होगा।
ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें शुद्ध भक्ति चाहिए होगी। शुद्ध भक्ति कैसे लाभ करेंगे? तो इसी क्रिया योग बताया जो हम कर सकते हैं। नाना प्रकार के उपचार का जो बंदोबस्त है उसको इकट्ठा करने में मन ईश्वर केंद्रित रहता है। फूल उठाना है, चंदन पीसना है, ये सब जो पूजा का क्रियाकर्म किया जाता है। टू डू सम वर्क इन ऑर्डर टू मेक द माइंड ओरिएंटेड टूवर्ड्स गॉड, यह है क्रिया योग। और ऐसी करने से जो पूजा का जो फल है वो ईश्वर का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है। तो पूजा के बारे में और भी कुछ ज़रूरी प्रसंग है, वो अगले दिन किया जाएगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।